Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Today I'm going to solve exercise 1.1 with complete SLOs. Before moving towards our exercise, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को. Okay, now move towards our exercise 1.1. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले ये बताना है कि आप लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स डिस्कस किए थे, आज हम उन 3 मेथड्स को यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, उनमें हम लोगों ने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, फैक्टराइजेशन मेथड होता है. अब फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली क्या है? सो फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग वैसे भी फेमिलियर हैं. इन 9th कोर्स आप लोगों ने पढ़ा था एक्सप्रेशंस को ब्रेक डाउन करना. यहाँ पे हम इक्वेशन को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है. सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप लोगों ने उसके फैक्टर्स को स्प्लिट करना है और उसके बाद उनके फैक्टर्स को सॉल्व करके अपने सोल्यूशन सेट की तरफ मूव करना है. आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इक्वेशन आपको जो भी गिवन है क्या वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है इट्स वेल एंड गुड, आप लोग अपने फैक्टर्स को इजीली फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग 3 मेथड्स. और अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो पहले आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आप लोगों ने उसके बाद उसके सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं. सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखें, आप लोगों को क्वेश्चन गिवन था x² + 5x + 4 = 0. आपने इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसको चेक करना है, देन इसके ऊपर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके अपने सोल्यूशन सेट्स को कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखना है कि आपको गिवन क्या है. तो गिवन हमें जो भी इक्वेशन है हम लोगों ने उसको लिखा. देन फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है? सो हमने फाइंड करना है सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. देन हम लोग मूव करते हैं अपने जो मेन स्टेप है उसकी तरफ, विच इज़ सोल्यूशन. अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने आपको डिस्कस किया कि आपने फैक्टराइजेशन में इक्वेशन को स्प्लिट करना है, ठीक है. तो अब आपने देखा कि x² + 5x + 4 = 0. फैक्टराइजेशन का मेथड सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस को हम लोगों ने माइंड में रखना है. फर्स्ट ये कि आप लोगों ने यहाँ पे मिड टर्म को ब्रेक करना है. यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म क्या है? 5x, यानी कि हमने इस 5x को ब्रेक करना है. और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म इज़ x² एंड लास्ट टर्म इज़ 4, यानी कि आपके पास 4 और x को मल्टीप्लाई करने से 4x² आ गया और मिड टर्म थी आपके पास 5x. अब आपने ऐसे 2 फैक्टर्स को यहाँ पे सर्च करना है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्रोडक्ट 4x² आए और ऐड करें तो आपके पास एडिशन उसकी 5x आए. सो फर्स्ट और लास्ट आपका फैक्टर उसी तरह से रहेगा, वो नंबर्स आपके चेंज नहीं होंगे. x² + 4 को आप लोग एज इट इज़ रखें. ब्रेक आपने करना है 5x को, तो 5x को मैंने ब्रेक किया. मेरे पास ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4x² आए और ऐड करूं तो 5x आए. सो 4 and 1 आर दीज 2 फैक्टर्स. सो इसके बाद अब क्या किया कि x² + 4x आपके पास अब ये एक टर्म बन गई, देन x + 4 = 0, ये आपके पास दूसरी टर्म बन गई. यहाँ पे आपने x को कॉमन लिया, सो अंदर आपके पास रह जाएगा प्रोडक्ट x + 4 के फॉर्म में फैक्टर. देन दूसरे फैक्टर में से आपने +1 को कॉमन लिया तो आपके पास x + 4 आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, x + 4 और x + 1 ये आपके पास दोनों फैक्टर्स जो है वो आ गए और ये किसके इक्वल आ रहे हैं? 0 के इक्वल. अब हमने क्या करना है, यूजिंग करनी है यूज़ ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. अब ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्यों यूज़ की? बिकॉज हमारी इक्वेशन जो है वो 0 की इक्वल है. यहाँ पे अगर कोई भी और कांस्टेंट होता तो हम अपने फैक्टर्स को उस कांस्टेंट के इक्वल लेते, लेकिन यहाँ पे आपको 0 के इक्वल गिवन है, सो हम यहाँ पे ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. फर्स्ट फैक्टर था x + 4, तो मैंने उसको भी 0 के इक्वल लिया. देन आपके पास दूसरा फैक्टर था x + 1, तो आपने उसको भी 0 के इक्वल लिया.
यहाँ पे देखें, सो x प्लस 4 0 के इक्वल हुआ तो हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो प्लस 4 जब आपके पास राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा -4। सिमिलरली आपके पास +1 है, जब वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो वो -1 आ जाएगा। सो x के दोनों जो पॉसिबल आपके पास सोल्यूशन सेट आ गए, वो एक आ गया -4 और दूसरा आ गया -1। सो दीज आर टू सोल्यूशन सेट्स विच सेटिस्फाइज और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सो आप लोग लास्ट में रिजल्ट या रिक्वायर्ड की हेडिंग दे के उसके अंदर अपना सोल्यूशन सेट पुट कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट हमें गिवन है। क्वेश्चन हमें गिवन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आपने इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमें जो क्वेश्चन है आपने एज इट इज़ उसको गिवन में लिखा। अब ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो हम गिवन ही से पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो आप लोग चेक करें कि हमें फैक्टर गिवन था x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया। ठीक है, आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सो आप लोग यहाँ पे अपनी टर्म्स को कंसिडर कर सकते हो। a यहाँ पे हमारे पास x है और b आपके पास है 3। देन हम लोगों ने इसको फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स 2 के बाद अब आपको गिवन है 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो कंडीशन है, हमें वो गिवन होती है इक्वल्स टू 0, मीन्स के हमने इस 4 को भी ख़त्म करना है। सो पहले हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने अब इसकी वैल्यू को सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखें आप लोग, फार्मूला ओपन करने के बाद आपके पास टर्म आ गई x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड माइनस 2ab जब मल्टीप्लाई हो गया तो आपको ये माइनस 6x दे देगा इक्वल्स टू 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया बिकॉज मुझे राइट हैंड साइड पे 0 बनाना है इसको। सो आपने इधर से वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। अब a का स्क्वायर, ठीक है, या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस 6x को इधर शिफ्ट कर लिया और प्लस 9 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास साइन ऑफ बिगर वैल्यू माइनस हो जाती है, तो प्लस 5 आ गया। सो दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग मूव करते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमने करना है सोल्यूशन सेट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सो अब आप लोग देखें, देन हम लोगों ने अब सोल्यूशन की तरफ मूव किया। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है हम उसको लेंगे। ठीक है, आपने तो क्वेश्चन को अगेन सोल्यूशन में रिपीट नहीं करना। आप लोगों ने जो सिंप्लीफाई किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, अब आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन वही प्रोसीजर है, आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है। ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बने और मिड वाली टर्म का सम या उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी दो टर्म्स 5 और 1 थी जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 6x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे x को मैंने कॉमन लिया, देन अंदर आपके पास x माइनस 5 आ गया। इस वाले फैक्टर में से मैंने -1 को कॉमन लिया, सो x माइनस 5 आ गया। अगेन आपके पास फैक्टर्स, अब जो कॉमन है x माइनस 5 उसको मैंने 1 टाइम लिखा, देन x माइनस 1 का एक फैक्टर बन जाएगा। अगेन यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के या तो एक फैक्टर 0 के इक्वल होगा या तो एक फैक्टर आपके पास 0 के इक्वल होगा या फिर आपके पास दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। देन हमने यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 था, आपने -5 को जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो वो +5 हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस 1 0 के इक्वल था, जब आप -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास +1 आ जाएगा। सो आपकी जो x के दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपके पास पॉजिटिव आ गई। सो सोल्यूशन सेट में हमने अपनी इन दोनों वैल्यूज़ को जस्ट लिख लेना है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2।
होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली उसकी कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जो भी क्वेरी है उसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।